गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर पढ़ा जिसमें मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा कि मिनरल्स क्या होते हैं। तो अभी पावर रिसोर्सेज टॉपिक नहीं आया है, पर मिनरल्स में पढ़ा कि मिनरल्स क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ मिनरल्स क्या होते हैं। जिसमें आपने देखा कि मेटालिक टाइप्स ऑफ मिनरल्स में दो तरह के मिनरल्स होते हैं, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। और मेटालिक में भी दो तरह के होते हैं, जिसमें लोहा होता है और जो बिना लोहे वाले होते हैं। जिनमें लोहा होता है वो होते हैं आयरन और जिसको बोलते हैं बॉक्साइट होता है, और मैग्नीज क्रोमाइट सॉरी। और जो नॉन फेरस मिनरल्स होते हैं जिसमें आयरन नहीं होता उसमें, पर मेटल होता है उसमें, तो वो होते हैं गोल्ड सिल्वर कॉपर टाइप के। फिर नॉन मेटालिक मिनरल्स जो मेटल नहीं होता, जिनमें धातु नहीं होती है, मेटल्स नहीं होते हैं, वो होते हैं माइका, जिप्सम, लाइमस्टोन जिसको बोलते हैं चूने का पत्थर, जिप्सम, इस तरह के। फिर हमने देखा कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स को निकाला कैसे जाता है, प्राप्त कैसे किया जाता है, इनको एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है। तो उसमें भी हमने देखा माइनिंग, ड्रिलिंग, क्वेरिंग, ओपन कास्ट माइनिंग और सॉफ्ट माइनिंग। माइनिंग में भी दो तरह की होती है, फिर ड्रिलिंग है और क्वेरिंग है। ये मैंने आपको समझाया है कि क्या क्या होते हैं ये। फिर हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, हम जानते हैं कि जो मिनरल्स हैं वो हर जगह एक जैसे समान मात्रा में नहीं मिलते, कहीं पर ज़्यादा, कहीं पर कम, कहीं पर बिल्कुल भी नहीं। तो कहाँ कहाँ कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं, ये एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, मतलब ये कॉन्टिनेंट है। कॉन्टिनेंट्स में 7 कॉन्टिनेंट्स में कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं वो उसमें दिए हुए हैं, ये आपको अपने आप से पढ़ना है। और इसमें फिर दिया हुआ डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। भारत में जो मिनरल्स हैं जैसे आयरन है, बॉक्साइड है, माइका है, कॉपर है, मैग्नीज, लाइमस्टोन, गोल्ड और सॉल्ट, ये सब कहाँ कहाँ मिलते हैं। तो ये आप खुद से पढ़ के आप जान सकते हो। फिर यूज़ ऑफ मिनरल, हम यहाँ से शुरू करेंगे कि यूज़ ऑफ मिनरल्स क्या है। मिनरल्स आर यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रीज़। जो मिनरल्स हैं वो बहुत सारे उद्योगों में यूज़ में आते हैं, उपयोग में आते हैं। मिनरल्स विच आर यूज्ड फॉर जेम्स आर यूजली हार्ड। जिन मिनरल्स को हम जेम्स के रूप में, या जिसको बोलो आप कि रत्न जो होते हैं, जो रत्न जो होते हैं उसमें यूज़ करते हैं, वो ज़्यादातर हार्ड होते हैं। तो दीज आर देन सेट इन वेरियस स्टाइल फॉर ज्वेलरी, मतलब ये इनको हम ज्वेलरी बनाने के लिए इनको इनके अलग अलग स्टाइल में इनको सेट कर सकते हैं। कॉपर इज़ अनदर मेटल यूज्ड इन एवरीथिंग फ्रॉम कॉइन टू पाइप्स। जो कॉपर होता है, तांबा जो होता है, वो उसको कई यूजेस हैं उसके, वो हर चीज़ में यूज़ होता है। जैसे कॉइन से लेकर, सिक्के से लेकर, पाइप बनाने में भी कॉपर का यूज़ किया जाता है। सिलिकॉन जो मिनरल होता है यूज्ड इन कंप्यूटर इंडस्ट्री इज़ ऑब्टेन फ्रॉम क्वार्ट्ज। सिलिकॉन का यूज़ कंप्यूटर इंडस्ट्री में होता है और जिसे क्वार्ट्ज से प्राप्त किया जाता है। फिर एल्यूमिनियम ऑब्टेन फ्रॉम इट्स ओर, बॉक्साइड इज़ यूज्ड इन ऑटोमोबाइल एंड एयरप्लेन्स, बॉटलिंग इंडस्ट्री, बिल्डिंग एंड इवन इन किचन कुकवेयर। जो एल्यूमिनियम है जिसको हम बॉक्साइड से प्राप्त करते हैं, उसका उपयोग ऑटोमोबाइल में, हवाई जहाज़ बनाने में, बॉटल इंडस्ट्री में, बॉटल बनाने में, और बिल्डिंग्स बनाने में, और इवन रसोई के जो बर्तन होते हैं वो बनाने में भी एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत अच्छे से जानते हो इसे। फिर एक कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स का जो संरक्षण है, कंजर्वेशन है, वो किस तरह से किया जाता है। मिनरल्स आर अ नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स। जो मिनरल्स होते हैं वो अनवीनीकरणीय, मतलब वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर फॉर द फॉर्मेशन एंड कॉन्सेंट्रेटेड्स ऑफ मिनरल्स। ये लगभग हज़ारों साल लेते हैं मिनरल्स बनने में। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने इनको यूज़ कर लिया और ये फिर से हमारे यूज़ में आ गए, ये नहीं है। इनको रीयूज़ नहीं कर सकते, इनके हज़ारों साल लगते हैं इनको, इनके फॉर्मेशन में हज़ारों साल। The rate of formation is much smaller than the rate of which the humans consume these minerals. मतलब इनके बनने की रफ़्तार, इनके फॉर्मेशन की रफ़्तार इतनी ज़्यादा कम है, जिस हिसाब से ह्यूमन इसको यूज़ कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, उसके हिसाब से इनके बनने की रफ़्तार बहुत कम है।
मतलब इसी हिसाब से यदि ह्यूमंस मिनरल्स का यूज़ करता रहा तो एक दिन मिनरल्स ख़त्म हो जाएंगे। तो इट इज़ नेसेसरी, ये आवश्यक है, टू रिड्यूस वेस्टेज इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग, कि ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो है जो माइनिंग की जो प्रक्रिया है उसकी बर्बादी ना की जाए, उसको घटाया जाए, मतलब इनका जो वेस्टेज है वो कम किया जाए। रिसाइकलिंग ऑफ मेटल इज़ अनदर वे इन विच द मिनरल रिसोर्सेज कैन बी कंजर्व्ड। रिसाइकलिंग जो मेथड है, धातुओं का जो रिसाइकलिंग है, वो भी एक तरीका है इनको संरक्षित करने का, जिससे जो खनिज संसाधन है हमारे उनको संरक्षित कर सकें। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है पावर रिसोर्सेस। पावर रिसोर्सेस मतलब शक्ति संसाधन। ये क्या होता है? सनीज मदर बिगिनस हर डे बाय स्विचिंग ऑन द गीज़र। सनी की माँ का दिन शुरू होता था गीज़र को चालू करने से। सी आयरन सनीज स्कूल यूनिफॉर्म बिफोर वेकिंग हिम अप। वो सनी के स्कूल यूनिफॉर्म को प्रेस आयरन करती थी उसके उठने से पहले। सी देन रशेज टू द किचन टू प्रिपेयर अ ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस फॉर हिम इन द ब्लेंडर। उसके बाद उनको जल्दी होती थी किचन में जाने की और वहाँ पर वो उसके लिए ऑरेंज जूस, ब्लेंडर में ऑरेंज जूस मतलब जो मिक्सी होती है उसमें ऑरेंज जूस बनाती थी। तो सनी हैव यू फिनिश टेकिंग बाथ, कम एंड हैव योर ब्रेकफास्ट, कॉल आउट मदर वाइल प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट ऑन द गैस स्टोव फॉर सनी। मतलब उसकी माँ गैस पर सनी का ब्रेकफास्ट बनाते हुए उसको बोलती हैं कि तुमने नहा लिया है, मतलब तुम्हारा नहाना ख़त्म हो गया है, जल्दी से आओ और अपना ब्रेकफास्ट करो। तो वाइल गोइंग टू स्कूल सनी फॉरगेट टू स्विच ऑफ लाइट्स एंड फैंस। स्कूल जाने के समय जो सनी था वो लाइट और पंखे को बंद करना भूल गया। व्हेन मदर स्विचेस देम ऑफ she think that life in the cities may be more comfortable, but its dependency on more and more gadgets, all of which consume energy, has led to a wide gap between the demand and the supply. तो जब उसकी माँ ने लाइट और पंखे को जब बंद किया उस समय वो सोच रही थी कि जो शहर में जो ज़िंदगी है वो कितनी आरामदायक हो गई, ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई है, लेकिन जो गैजेट्स पे जो सबकी डिपेंडेंसी है वो कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। हम सुबह से लेकर रात तक के जो ज़्यादातर जो काम करते हैं वो गैजेट्स पे ही होते हैं हमारे। सुबह नहाने से लेकर, नहाने का पानी गर्म करना है तो गीज़र ऑन करना पड़ेगा, फिर लाइट, पंखा, साथ में गैस स्टोव, ये सारी जो गैजेट्स की पे डिपेंडेंसी है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। फिर पर जो अब ये क्या है, कंज्यूम एनर्जी हैड लेड द वाइड गैप बिटवीन द डिमांड एंड द सप्लाई। मतलब जिस तरह से डिमांड बढ़ती जा रही है और जिस तरह से कंज्यूम होती जा रही है एनर्जी, उसमें डिमांड और सप्लाई में गैप बढ़ता जा रहा है। विद द एडवेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द लाइफ स्टाइल आर चेंजिंग वेरी फास्ट। बस विज्ञान और टेक्नोलॉजी, तकनीक की ने जो हमारी जो लाइफ है, जो ऊर्जा के संसाधन है, उसको विस्तृत रूप से ये परंपरागत और परंपरागत संसाधनों में ये इधर कहाँ थे, हाँ ये हैं, जो है विज्ञान और तकनीकी के नए जो प्रचलन से जीवन शैलियों में बहुत तेज़ी से परिवर्तन आने लगा है। पावर और एनर्जी प्लेज अ वाइटल रोल इन आवर लाइफ्स। जो पावर है, शक्ति या ऊर्जा, हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वी ऑल्सो नीड पावर फॉर इंडस्ट्री। हमको पावर की ज़रूरत कहाँ कहाँ पड़ती है? उद्योगों में, खेती में, परिवहन में, कम्युनिकेशन संचार में, एंड डिफेंस में। पावर रिसोर्सेज में बी ब्रॉडली कैटेगराइज एज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स। जो पावर रिसोर्स होते हैं उनको दो कैटेगरी में हम बांट सकते हैं। पहला है परंपरागत और दूसरा है नॉन परंपरागत, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। कन्वेंशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं? Conventional resources of energy are those which have been in common use for a long time। वो संसाधन जिनको हम लंबे समय से अपने उपयोग में लेते आ रहे हैं। फायरवुड एंड फॉसिल फ्यूल आर द टू मेन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। फायरवुड मतलब लकड़ी जलाने वाली जो लकड़ी होती है वो,
और ईंधन और जीवाश्मी ईंधन मतलब फॉसिल फ्यूल होता है, दो कन्वेंशनल रिसोर्सेज के उदाहरण हैं ये। फायरवुड क्या है? इट इज़ वाइडली यूज फॉर कुकिंग एंड हीटिंग। फायरवुड इट इज़ वाइडली यूज फॉर कुकिंग, ये ज़्यादातर कुकिंग खाना बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इन आवर कंट्री मोर देन 50% ऑफ द एनर्जी यूज्ड बाय विलेजेस कम्स फ्रॉम द फायरवुड। हमारे देश में जो ग्रामीण जगह हैं, ग्रामीणों द्वारा उपयोग में ली गई 50% से अधिक जो ऊर्जा है वो ईंधन से, ये फायरवुड से प्राप्त होती है। फिर है रिमेन्स ऑफ प्लांट्स, जो प्लांट्स का जो बचा हुआ जो बोलते हैं रिमेन्स होती है पौधों का और जानवरों का, विच वर बरीड अंडर द अर्थ ऑफ फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स गॉट कन्वर्टेड बाय द हीट एंड प्रेशर इनटू फॉसिल फ्यूल। पौधों का, जानवरों का जो बचा जो रिमेन्स होता है, जो बचा हुआ जो होता है वो मिलियंस ऑफ ईयर्स मतलब लाखों सालों से वो ज़मीन के अंदर अंडर द अर्थ, ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर में वो फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। तो फॉसिल फ्यूल सच एज कोल, ये जो कोयला है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, आर द मेन सोर्सेज ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी। तो ये जो कोयला है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस, वो किससे बनता है? प्लांट्स एंड रिमेन्स, प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स से बहुत ग्रेट हीट एंड प्रेशर में वो फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट होता है। तो दिस रिजर्व ऑफ दिस मिनरल्स आर लिमिटेड, ये जो मिनरल्स हैं वो उनकी जो मात्रा है वो बहुत लिमिटेड है। द रेट एट विच द ग्रोइंग वर्ल्ड पॉपुलेशन इज कंज्यूमिंग दैम इज़ फॉर ग्रेटर दैन द रेट ऑफ देयर फॉर्मेशन, सो दीज आर लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड सो। मतलब जिस हिसाब से जो जनसंख्या बढ़ रही है पूरे विश्व की, और जिस हिसाब से ये जो इसका कंज्यूम हो रहा है, जिस हिसाब से हम ये इसका जो कंज्यूम कर रहे हैं वो जल्दी ही इनकी मात्रा मतलब बहुत जल्दी ही ये ख़त्म होने वाले हैं हमारे पृथ्वी से। मतलब कि जब हम इसका बेहिसाब प्रयोग कर रहे हैं, मतलब बिना सोचे समझे उसका प्रयोग कर रहे हैं और जल्दी ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। फिर कोल यानी कोयला। अब है दिस इज़ द मोस्ट अबंडेंटली फाउंड फॉसिल फ्यूल, मतलब सबसे ज़्यादा पौधों और ये सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जीवाश्मी ईंधन जिसे फॉसिल फ्यूल है, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला फॉसिल फ्यूल है ये। इट इज़ यूज्ड एज अ डोमेस्टिक फ्यूल, ये घरेलू ईंधन के रूप में काम आता है, इंडस्ट्रीज़ में भी काम आता है। कौन सी? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में, स्टीम इंजन एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और विद्युत इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में मतलब बिजली बनाने के भी काम आता है। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल इज़ कॉल्ड थर्मल पावर, जो इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली कोयले से बनाई जाती है उसको बोलते हैं थर्मल पावर। द कोल विच वी आर यूजिंग टुडे वॉज फॉर्म्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो व्हेन giant ferns and swamps got buried under the layer of the earth. Coal is therefore referred to as buried sunshine. जो कोयला है वो जिसका हम आज उपयोग कर रहे हैं वो लाखों वर्ष पहले विशाल फर्न और दलदल के पृथ्वी की परतों से दबने से बना है। कोयला इसलिए अंतर्हित धूप के रूप में जाना जाता है, मतलब बरीड सनशाइन, दबा हुआ सनशाइन है ये। और बहुत जो फर्न्स हैं, जो स्वाम्स हैं, दलदली जो ज़मीन है उसके अंदर दबने से, पृथ्वी के अंदर, उससे बनता है ये कोयला। द लीडिंग कोल प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड आर, विश्व में कहाँ कहाँ पाया जाता है कोयला? उसमें है चाइना, USA, जर्मनी, रसिया, साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस। द कोल प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ इंडिया, इंडिया में कोल प्रोड्यूसिंग एरिया है रानीगंज, झरिया, धनबाद एंड बोकारो इन झारखंड, यहाँ पर ज़्यादातर कोयला पाया जाता है। तो हमने देखा कि किस तरह से ओके। फिर नेक्स्ट है पेट्रोलियम। कोयला हो गया। पेट्रोलियम, द पेट्रोल दैट कीप्स योर कार रनिंग एज वेल एज द ऑयल एंड दैट कीप्स योर साइकिल फ्रॉम स्क्वीइंग, बोथ बिगिन एज अ थिक ब्लैक लिक्विड कॉल्ड पेट्रोलियम। मतलब आपके कार को दौड़ाने में, आपकी जिससे कार चलती है वो, और तेल जो आपकी साइकिल को चरमराने से रोकता है, दोनों की शुरुआत गाढ़े काले द्रव से होती है जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। और इट इज़ फाउंड बिटवीन द लेयर्स ऑफ रॉक्स एंड इट्स ड्रिल्ड फ्रॉम ऑयल फील्ड्स लोकेटेड इन ऑफ शोर्स एंड कोस्टल एरियाज। ये जो है
ये जो चट्टानें होती हैं, जो शेल होते हैं, रॉक्स की परतों के बीच में पाया जाता है। और इसको जो ड्रिल किया जाता है वो ये कहाँ पर किया जाता है, इसको ऑयल फील्ड लोकेटेड, जो ऑयल फील्ड होती हैं, जो तेल की जो कुएँ होते हैं उससे निकाला जाता है, वो होते हैं ऑफ शोर एंड कोस्टल एरियाज़। मतलब जो समुद्र के किनारे के जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पर ये पाया जाता है। दिस इज़ देन सेंट टू रिफाइनरीज विच प्रोसेस द क्रूड ऑयल एंड प्रोड्यूस अ वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक एंड लुब्रिकेंट्स। और उसके बाद इसको जो निकाला जाता है उसके बाद इसको भेजा जाता है कहाँ पर, इसको रिफाइनरी में भेजा जाता है। और वहाँ पर जो ये जो पेट्रोल होता है उससे तरह तरह के उत्पाद, जैसे डीजल है, पेट्रोल है, मिट्टी का तेल है, मोम है, प्लास्टिक है, और जिसको बोलते हैं लुब्रिकेंट्स, ये वहाँ पर तैयार किए जाते हैं, ये बनाए जाते हैं। पेट्रोलियम एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। पेट्रोलियम और इसके बने उत्पादों को काला सोना कहा जाता है, एज दे आर वेरी वैल्यूएबल, क्योंकि बहुत अधिक मूल्यवान या बहुत वैल्यूएबल होते हैं, महंगे होते हैं। द चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया एंड कतर। द अदर मेजर प्रोड्यूसर आर USA, रशिया, वेनेजुएला एंड अल्जीरिया। द लीडिंग प्रोड्यूसर इन इंडिया, इंडिया में कहाँ पाया जाता है, दिग्बोई इन आसाम, बॉम्बे हाई इन मुंबई एंड द डेल्टाज ऑफ कृष्णा एंड कावेरीज रिवर। कृष्णा और कावेरी रिवर के डेल्टाज में पाया जाता है। तो आज का चैप्टर हम यहीं पर रोकते हैं, कल इसके आगे से शुरू करेंगे। और मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, अब कल ख़त्म हो जाना चाहिए। ठीक है।